अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सिंथेटिक डिवीज़न, यानी कि एक्सरसाइज 2.5 जो है इसमें हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको हमने सॉल्व करना है, सिंथेटिक डिवीज़न से करना है। कुछ हमें क्वेश्चन दिए गए हैं यानी कि एक्सरसाइज 2.5 में, और इसका हमें कहा गया है कि आपने क्या करना है, सिंथेटिक डिवीज़न से करना है। तो पहले हम देखते हैं कि सिंथेटिक डिवीज़न क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट, सिंथेटिक डिवीज़न जो होता है, ये सिंथेटिक डिवीज़न जो होता है इज ए शॉर्टकट मेथड होता है। सिंथेटिक डिवीज़न क्या होता है, एक शॉर्टकट मेथड होता है टू डिवाइड ए पोलिनोमियल बाय ए लीनियर फैक्टर। सिंथेटिक डिवीज़न क्या है, सिंथेटिक डिवीज़न इज़ ए शॉर्टकट मेथड। सिंथेटिक डिवीज़न क्या होता है, एक ऐसा शॉर्टकट मेथड होता है जिसमें क्या करते हैं हम, टू डिवाइड ए पोलिनोमियल, जिसमें हम पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं बाय ए लीनियर फैक्टर। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल और लीनियर फैक्टर इसमें क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इधर देखते हैं, ये मेरे पास एग्जांपल है, हम इस एग्जांपल को भी सिंथेटिक डिवीज़न की मदद से हल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो मुझे ये एक एग्जांपल दी गई है, ये एग्जांपल। अब पोलिनोमियल, उधर पोलिनोमियल का जो जिक्र था, पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल एक ऐसी एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे, एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, इस वेरिएबल की पावर होल होनी चाहिए, यानी कि 1, यानी कि पॉजिटिव होनी चाहिए। आपके पास ये होल नंबर होते हैं, ज़ीरो से जो स्टार्ट होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि पोलिनोमियल एक्सप्रेशन वो होगी जिसकी पावर होल हो, यानी कि उनकी पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन कहेंगे। अगर ये इधर पॉजिटिव ना हो पावर, यानी कि वेरिएबल की जो पावर हो वो नेगेटिव हो, तब वो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट, या इस तरह फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, यानी कि 1/3 हो, तो तब भी ये क्या ना होगी, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होगी। पोलिनोमियल एक्सप्रेशन तब होगी जब इधर मेरे पास वेरिएबल की जो पावर होगी वो क्या होनी चाहिए, होल होनी चाहिए, यानी पॉजिटिव होनी चाहिए। और हमने कहा कि सिंथेटिक डिवीज़न क्या होता है, सिंथेटिक डिवीज़न जो होती है, सिंथेटिक डिवीज़न जो होती है एक शॉर्टकट मेथड होता है। सिंथेटिक डिवीज़न एक शॉर्टकट मेथड होता है जिसमें हम डिवाइड करते हैं एक पोलिनोमियल को। पोलिनोमियल क्या होता है, जिसमें यानी कि एक ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है, उसको हम पोलिनोमियल बोलते हैं। और उसको इस पोलिनोमियल को, ये मेरे पास क्या है, ये एक पोलिनोमियल हो गया। अब इस पोलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं किससे, बाय ए लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर क्या होता है, ये x+3 जो है ये मेरे पास क्या है, इस लीनियर फैक्टर है। इसको हम लीनियर एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, लीनियर फैक्टर भी बोलते हैं, और बाइनोमियल टर्म भी बोलते हैं। बाइनोमियल टर्म क्यों बोलते हैं, इसमें दो टर्म हैं इसलिए हम इसको बाइनोमियल बोलते हैं, यानी कि एक x है और 3 है, तो इसमें दो टर्म है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल टर्म बोलेंगे। और लीनियर फैक्टर क्यों है, लीनियर इसीलिए है यानी कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है अगर 1 हो किसी एक्सप्रेशन में, यानी कि हाईएस्ट पावर 1 हो, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये लीनियर एक्सप्रेशन है या लीनियर फैक्टर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मुझे एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन ये जो दी गई है ये एक पोलिनोमियल है, और इसको हमने डिवाइड करना है किससे, इस लीनियर फैक्टर से। और मेथड किस तरह डिवाइजन करना है, यानी कि सिंथेटिक डिवीज़न को हमने यूज़ करना है, सिंथेटिक डिवीज़न को यूज़ करके इस पोलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे इस लीनियर फैक्टर से, और इससे हम क्या मालूम करेंगे, रिमाइंडर और क्वोशिएंट। ये आपकी बुक एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 भी है, और इसको मैंने इधर एग्जाम्पल के तौर पर भी लिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि सिंथेटिक डिवीज़न को किस तरह सॉल्व करते हैं ये आपको मैं मज़ीद इसके कुछ स्टेप बताता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मेरे पास है। आपने पहले इस तरह करना है कि ये जो कोफिशिएंट हैं, ठीक है स्टूडेंट, ये जो आपके पास है कोफिशिएंट, यानी कि ये 3 है, 2 है, इधर -1 है, फिर -1 है। ठीक है स्टूडेंट, ये x के साथ, यानी कि ये वेरिएबल के साथ जो नंबर होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने क्या करना है, ये कोफिशिएंट पहले लिख लेना है। इधर आपने क्या करोगे, यानी कि x³ का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो आप इधर क्या कर दोगे, 3 लिख दोगे। फिर इधर x² का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो आप इधर क्या कर दोगे, 2 लिख दोगे। इधर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो ये भी -1 आ गया। अब इधर जो मुझे लीनियर फैक्टर दी गया वो x+3 है। x+ क्या है, यानी कि लीनियर फैक्टर है x+3 है, तो आपने इसको क्या करना है, इक्वल टू 0 करना है, और x = 3 जब इस साइड पर जाएगा, इक्वल की इस साइड पर जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, -3 को इधर इस खाने में लिख लेना है, -3 को इधर लिख लिया। अब ये वाला जो 3 है,
ये तारीख है यानी कि जो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन से जो हमने कोफिशिएंट लिया, ये पहला कोफिशिएंट जो है, ये कोफिशिएंट ये 3, इस 3 को हम सीधा इधर नीचे लिख लेते हैं। ये 3 को हमने क्या किया, इस 3 को सीधा नीचे लिख लिया। अब इस 3 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करो 3 से। पहले आपने क्या करना है, कोफिशिएंट लिखना है। पोलिनोमियल एक्सप्रेशन के क्या करना है, कोफिशिएंट लिखने हैं। मैंने कोफिशिएंट लिख लिया, ठीक है स्टूडेंट। अब जो फर्स्ट कोफिशिएंट है, पहला कोफिशिएंट है, इसको क्या करना है, आपने नीचे लिख देना है। नीचे लिख दिया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। 3 कितना होता है, 9 होता है। तो अब ये क्या हो जाएगा, -9। इधर क्या लिख दोगे, -9। और 9 से अगर आप 2 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। फिर आप क्या करोगे, इस 3 को फिर इस 7 से मल्टीप्लाई करोगे। जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये +21 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 21 हो जाएगा। 21 से अगर 1 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, 20 बच जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब फिर इस 3 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, आपके पास 60 हो जाएगा, यानी कि -60 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये -60, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और आपके पास आएगा -61 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब आपसे क्या मांगा गया था, आपसे मांगा गया था रिमाइंडर। ये रिमाइंडर मांगा गया है और क्वेश्चन मांगा गया है। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें रिमाइंडर क्या है और क्वेश्चन क्या है। आपने इस तरह क्यों लिखना है, QX = आपके पास जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट। इसको आप लिखोगे 3x² लिख दोगे, -7x लिख दोगे, ये 7x है, ये नीचे इधर लिख रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि क्वेश्चन लिखोगे 3x² -7x लिख दोगे और +21 लिख दोगे, ठीक है स्टूडेंट। ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। और रिमाइंडर क्या आपके पास जो रिमाइंडर आया वो है -61 आया, ठीक है स्टूडेंट। ये सिंथेटिक डिवीजन का मेथड है। इसको इसी तरह आपने क्या करना है, इसी तरह से आपने पोलिनोमियल को डिवाइड करना है बाय लीनियर फैक्टर से, और इसी तरह डिवाइड करके क्वोशिएंट और रिमाइंडर को मालूम करना है। मैं फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ कि सिंथेटिक डिवीजन क्या होती है। सिंथेटिक डिवीजन जो होती है स्टूडेंट, मेरे पास सिंथेटिक डिवीजन जो होता है एक ऐसा शॉर्टकट मेथड होता है जिसमें हम पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। पोलिनोमियल क्या, ये एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसमें मेरे पास वेरिएबल की जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है, उसको हम पोलिनोमियल बोलते हैं। और उसको पोलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं किससे, एक लीनियर फैक्टर से। लीनियर फैक्टर क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर फैक्टर बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी तरह मेरे पास एक एग्जाम्पल है। आपने क्या करना है, इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है इस लीनियर फैक्टर से, और क्या मालूम करना है, रिमाइंडर और क्वोशिएंट। मैंने इसके क्या कर लिए, इसके जो थे कोफिशिएंट ले लिए, यानी कि इस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन के क्या कर लिए, कोफिशिएंट ले लिए। और ये इसका x+3 था, इसको हमने क्या कर दिया, =0 कर दिया। 3 को इसका -3 होगा। ये वाला जो फर्स्ट कोफिशिएंट है x³ का जो पहला कोफिशिएंट, इसको सीधा आपने नीचे लिख देना है। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। फिर ऐड सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास इसी तरह आ जाएगा। फिर इसको इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 21 हो जाएगा। फिर इधर 20 आ जाएगा, इस 20 को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर इधर 60 हो जाएगा। इस 60 को आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट करोगे तो -61 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप -61 ये जो इस साइड पर आता है इसको आप क्या बोलोगे, रिमाइंडर बोलोगे, और इसको आप क्या बोलोगे, क्वोशिएंट बोलोगे। ये स्टूडेंट था एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज 2.5 को मैंने स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक है सिंथेटिक डिवीजन का। ये आज का हमारा वही टॉपिक था, सिंथेटिक डिवीजन, जो मैंने आपको बताया। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.5 तो आपको ये सिंथेटिक डिवीजन वाला जो कंसेप्ट है मज़ीद क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए। आप उसको बार बार करेंगे और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको उतना ही ज़्यादा उसकी समझ आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।